नमस्ते छात्रों, आज हम विषय हिंदी के अध्यापन में व्याकरण विभाग की ओर बढ़ने वाले हैं। आज का व्याकरण विभाग का हमारा मुख्य घटक है काल के भेद। काल के भेद भाग 1 में आज हम काल के जो मुख्य 3 प्रकार है उसके बारे में जानकारी लेने वाले हैं। पर उसे शुरुआत करने के पहले हम क्रिया मतलब क्या वो देखेंगे। क्रिया यानी कि क्या, जिस शब्द से किसी काम के करने या होने का बोध होता है उसे क्रिया कहते हैं। और आज का जो हमारा घटक है काल के भेद, काल पहचानने के लिए हमें सबसे पहले वाक्य में आई हुई क्रिया को पहचानना बहुत ज़रूरी है। जब तक हम वाक्य में आई हुई क्रिया सही तरह से पहचान नहीं सकते तब तक हम काल का भेद यानी कि काल नहीं पहचान सकते। इसके लिए हमें याद रखना है कि वाक्य में आए हुए जिस शब्द से हमें किसी काम के करने या होने का बोध होता है उसे क्रिया कहा जाता है। अब हम कुछ क्रियाओं के उदाहरण देखेंगे। यहाँ पे देखिए, नंबर 1 उड़ रहा है, नंबर 2 काट रही थी, नंबर 3 खेलने जाएगी। यानी कि इन तीनों वाक्यों में से यानी कि यहाँ पर कुछ क्रियाएं दी है और तीनों क्रियाएं हमें काम के होने का समय बता रही है, अलग अलग समय बता रही है। पहले वाक्य में उड़ रहा है यानी कि उड़ने की क्रिया हो रही है। दूसरे वाक्य में है काट रही थी यानी कि जब देखा था तब वो काट रही थी यानी कि बीते हुए समय का बोध हो रहा है। तो नंबर 3 के वाक्य में खेलने जाएगी यानी कि वो अभी जाने वाले हैं, गए नहीं हैं, मतलब बल्कि आगे वो खेलने जाने वाले हैं यानी कि भविष्य काल के समय का बोध हो रहा है। इस तरह क्रियाओं से हमें काल का बोध होता है। और इसीलिए छात्रों, हम जो आज का हमारा घटक पढ़ने जा रहे हैं काल के प्रकार, तो उसके लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि हमें वाक्य में आई हुई क्रिया सही तरह से पहचाननी आनी चाहिए। तभी हम लोग वो क्रिया कब हुई है उसके समय का पता लगा सकते हैं और तभी हम लोग काल के भेद सही तरह से जान सकते हैं। आगे काल यानी कि क्या, क्रिया के जिस रूप से समय का पता चलता है यानी कि समय का बोध होता है उसे काल कहते हैं। अभी इस काल के मुख्य 3 प्रकार हैं। वो कौन से हैं? नंबर 1 वर्तमान काल, नंबर 2 भूतकाल और नंबर 3 है भविष्य काल। तो काल के ये 3 मुख्य प्रकार हैं। अभी इनकी परिभाषा के साथ और उदाहरण सहित हम लोग जानकारी लेंगे। नंबर 1 वर्तमान काल, क्रिया के जिस रूप से वर्तमान समय का पता चलता है, क्रिया अभी हो रही है उसे वर्तमान कहते हैं। यानी कि वाक्य में आई हुई क्रिया से जब हमें पता चलता है यानी कि हमें जानकारी मिलती है कि क्रिया अभी हो रही है, चल रही है, तभी उस वाक्य में वर्तमान काल होता है। उदाहरण देखिए, लड़का स्कूल जाता है। नंबर 2 मैं पाठशाला जाती हूँ। नंबर 3 वे घूमने जाते हैं। ये है वर्तमान काल की क्रिया यानी कि तीनों वाक्यों में होने वाली क्रियाएं जो है वो अभी भी हो रही है, चल रही है, उसे वर्तमान काल कहा जाता है। इसके लिए तीनों वाक्यों में वर्तमान काल की क्रिया हो रही है। नंबर 2 है भूतकाल, क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय का बोध होता है उसे भूतकाल कहते हैं। यानी कि क्रिया का वह रूप जिसे हमें वो क्रिया पहले हुई है ऐसा पता चलता है या फिर ऐसी जानकारी मिलती है तो उसे भूतकाल कहा जाता है। उदाहरण देखिए,
नंबर 1, शाम ने खाना खाया। नंबर 2, समीर ने किताब पढ़ी। नंबर 3, मोहन ने खत लिखा था। अभी यहाँ पर तीनों वाक्यों में जो होने वाली क्रियाएं हैं वो क्रियाएं बीते हुए समय में हो चुकी है, इसलिए ये भूतकाल की क्रियाएं हैं। नंबर 3 है भविष्यकाल। क्रिया के जिस रूप से आने वाले समय में होने का बोध होता है उसे भविष्यकाल कहते हैं। उसके उदाहरण देखिए। नंबर 1, पिताजी उसे खिलौने देंगे। नंबर 2, सोहम कोलकाता जाएगा। नंबर 3, राजू डॉक्टर बनेगा। इन वाक्यों में होने वाली क्रियाएं आने वाले समय में कार्य का होना सूचित करती हैं और आने वाले समय को भविष्यकाल कहा जाता है, इसके लिए ये भविष्यकाल की क्रियाएं हैं। इस तरह छात्रों ये काल के 3 भेद हैं, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यकाल। अभी इस पर आधारित कुछ सवाल हम लोग देखेंगे। प्रश्न क्रमांक 1, निम्नलिखित वाक्यों के काल पहचानो। अभी इस सवाल में आपको हर एक वाक्य को पढ़ना है और वाक्य में कौन सा काल आया है उसे हमें बताना है। नंबर 1 का वाक्य देखिए, आकाश में तारे चमकते हैं। यानी कि इस वाक्य में तारे चमकने की क्रिया है, राइट। वो कैसी है तो चमकते हैं, यानी कि अभी भी हो रही है। यानी इस वाक्य के क्रिया से हमें वर्तमान समय का बोध हो रहा है, इसके लिए इस वाक्य का काल आएगा वर्तमान काल। नंबर 2, हम आपका स्वागत करेंगे। अभी यहाँ पर करेंगे, करना, यानी कि वो हम लोग करने वाले हैं, यानी कि भविष्यकाल के समय का बोध होता है, इसके लिए इस वाक्य का आएगा भविष्यकाल। नंबर 3, हम गाँव जाएंगे। इस वाक्य में भी हमें भविष्यकाल के समय का बोध हो रहा है कि हम लोग गाँव जाएंगे, तो इसके लिए इस वाक्य का भी भविष्यकाल आएगा। नंबर 4, कल परीक्षा शुल्क भरना था। यानी कि इस वाक्य में भरना था, भरना इस क्रिया से हमें भूतकाल के समय का बोध हो रहा है, यानी कि वो कल की क्रिया है, तो यहाँ पर इस वाक्य का काल आएगा भूतकाल। नंबर 5, हरीश भाई कैसे आना हुआ। इस क्रिया में आना हुआ इन क्रिया शब्दों से हमें वर्तमान समय का बोध हो रहा है, इसलिए इस वाक्य का काल आएगा वर्तमान काल। इस तरह बच्चों हमने कुछ उदाहरण देखे कि वाक्य में आई हुई क्रिया से हमें समय का पता चलता है कि वो कार्य कब हुआ है और उसके द्वारा हमें काल कैसे पहचानना है, जो कि आज हम काल के मुख्य भेद पढ़े, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यकाल। धन्यवाद।